महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के लिए संसार में जाने जाते हैं। एक ऐसी ही प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ था। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसके बाद भी दोनों में से कोई हार मानने को तैयार न था। यह भीषण युद्ध एक स्त्री के कारण हुआ था। आइए जानते हैं कि कौन थी वह स्त्री जिसके लिए युद्ध हुआ था। भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच युद्ध। भीष्म पितामह महाभारत के वह पात्र हैं जो महाभारत का आधार माने जाते हैं। वह राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। अपने पिता राजा शांतनु और सत्यवती से विवाह कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा ली थी, जिसके बाद पिता ने पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। लेकिन आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए व्यक्ति किसी भी स्त्री के कारण युद्ध कैसे कर सकता है? आखिर कौन थी वह स्त्री जिससे भीष्म पितामह और भगवान परशुराम जैसे पराक्रमियों के बीच युद्ध हुआ? भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था जो कई दिनों तक चला। युद्ध जगत के ऐसे दो पराक्रमी योद्धाओं के बीच था जिनको हराना संभव ही नहीं था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध का कारण एक स्त्री थी जिसके चलते भीष्म ने अपने गुरु से युद्ध किया था। वह स्त्री का नाम अम्बा। यह काशीराज की पुत्री थी। इनकी दो बहनें अंबिका और अंबालिका के साथ अम्बा को भी भीष्म पिता ने स्वयंवर में जीत लिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह भीष्म ने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से करवाया। लेकिन अम्बा स्वयंवर के नियम अनुसार भीष्म पिता से विवाह करने की हट करने लगी। महाभारत के अनुसार देवी अम्बा राजशाल को मन में अपना पति मान बैठी थी। वह राजा साल से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन अचानक भीष्म पिता के स्वयंवर में आने और उन्हें जीतने के बाद उन्हें अम्बा और उनकी दो बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से करवाना चाहा तो अम्बा ने इनकार कर दिया। यह सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा साल्व के पास भेजा। तब राजा साल्व ने अम्बा को यह कहकर त्याग दिया कि तुम्हें स्वयंवर में भीष्म पितामह ने जीता है, ऐसे में तुम पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। यह सुनकर अम्बा हस्तिनापुर वापस लौट आई और भीष्म पिता से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। भीष्म पिता ने आजीवन ब्रह्मचार्य का प्रण लेने के कारण उन्होंने अम्बा का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भीष्म ने जब अम्बा से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तब वह न्याय की गुहार लिए भगवान परशुराम के पास पहुंचे। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि देवी आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म से करवाऊंगा। यह सुनकर परशुराम ने भीष्म को बुला भेजा और कहा कि तुम इस कन्या से विवाह करना होगा। अपनी प्रतिज्ञा में बंधे भीष्म ने गुरु की बात नहीं मानी, जिसके बाद दोनों वीरों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों में से किसी का भी जीतने का फैसला नहीं हो सका। देवताओं ने आकर युद्ध बंद करवा दिया। इसके बाद निराश होकर अम्बा ने वन में तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मौत का कारण बनी। बाकी शिखंडी वाली कथा तो आपको मालूम ही होगी। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए यह कथा जरूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को भीष्म पिता महाराज की यह कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।